वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, अच्छे से सिखा चुकी हूँ। आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से आएगा कि आपको कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दे रखी होंगी और उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, वो हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए फॉर्मेट पहले ही तैयार करके रख लिया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक कॉलम बनता है ट्रांजैक्शंस का। यहाँ पर आपको जो भी ट्रांजैक्शन दे रखी है क्वेश्चन में उसका डिस्क्रिप्शन हम देते हैं और दूसरी साइड पर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते चले जाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है कि क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शंस एक बार प्रीव्यू कर लेनी है। उससे देखने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एसेट से रिलेटेड आपको कौन सी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और लाइबिलिटीज या कैपिटल से रिलेटेड क्या ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। उसके बेसिस पर आप छोटे छोटे कॉलम्स बना सकते हो। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखा कि एसेट्स में मुझे कैश से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड और फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, तो वो तीनों चीजें मैंने एसेट्स के नीचे डाल ली हैं। उसी तरह से लाइबिलिटीज और कैपिटल से रिलेटेड मुझे कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन और कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने इस साइड पर डाल ली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश ₹20,000। बिजनेस ने 20,000 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम डिस्क्रिप्शन देंगे। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब आपको देखना यह है कि अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से तो उसका डुअल इफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें डुअल इफेक्ट पड़ता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, यानी कि दो तरफ एंट्री हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर बिजनेस स्टार्ट होगा विद ₹20,000 तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में 20,000 आएगा कैश, तो कैश के नीचे मैं 20,000 की एंट्री कर दूंगी, प्लस बिजनेस में जो इनिशियली पैसा लगाया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, यानी कि 20,000 कैपिटल भी आएगा। तो कैपिटल के नीचे भी मैं लिख दूंगी 20,000। तो ये मैंने डुअल इफेक्ट दिखा दिया इस ट्रांजैक्शन का। ठीक है, और बाकी सब में कुछ नहीं हो रहा है तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां पर 0 लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से पहली ट्रांजैक्शन हमने कर ली है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकेंड ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने कुछ गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिट पर खरीदे हैं, उधार पर खरीदे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूं क्रेडिट। ठीक है, अब क्रेडिट का इसमें बहुत मायने हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट का ये मतलब है कि कुछ गुड्स खरीदे गए होंगे बिजनेस के द्वारा प्रोडक्शन के लिए। जो गुड्स प्रोडक्शन के लिए खरीदे जाते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो एक तरफ बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, क्योंकि क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए गए हैं। तो ये 7,000 का जो इफेक्ट हम दिखाएंगे वो स्टॉक में दिखाएंगे। 7,000 का स्टॉक बिजनेस के पास आया, प्लस क्योंकि क्रेडिट पर परचेज किए गए हैं तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे हमारे 7,000 से। ठीक है, तो ये हमने डुअल इफेक्ट दिखा दिया। बाकी जगह पर हम 0 डाल देंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 20,000 बैलेंस प्लस 7,000 प्लस 20,000। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों साइड्स इक्वल अमाउंट से ही चलनी चाहिए। ठीक है, वरना आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ।
ये हमारी न्यू इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन, जो सॉल्व करने के बाद हमें मिली। इसके बाद हम थर्ड इक्वेशन लेंगे। थर्ड इक्वेशन दे रखी है हमें, फर्नीचर परचेज्ड वर्थ ₹3000। फर्नीचर परचेज किया गया ₹3000 का। तो एक तरफ तो बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर का कॉलम हमने बनाया है, तो 3000 का फर्नीचर आया उनके पास। दूसरी तरफ से कैश गया, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज खरीदी जाती है तो पैसा जाता है। तो इसका डुअल इफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे? 3000 का फर्नीचर आया बिजनेस के पास और 3000 बिजनेस के पास से गया। ये हो गया इसका डुअल इफेक्ट। इस ट्रांजैक्शन से हमें ये भी पता चलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी ट्रांजैक्शन की जो डुअल इफेक्ट है वो दोनों साइड पर दिखे। हो सकता है एक ही साइड पर भी डुअल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों इफेक्ट दिखा दिए। बाकी में अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास बैलेंस आएगा 20,000 माइनस 7,000 इज 17,000 प्लस 7,000 plus 3,000 is equals to 7,000 plus 20,000। नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो हमारा आंसर आता है अगेन उसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ। फोर्थ ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे किया गया। अब क्रेडिटर्स को जब पे कर दिया जाएगा तो पेमेंट के तौर पे बिजनेस के पास से पैसा जाएगा, यानी कि कैश जाएगा ₹2000। और जब क्रेडिटर्स को पैसा मिल जाएगा तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे ₹2000 से। तो यानी इसका डुअल इफेक्ट ये हुआ। पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स, 2000 कैश गया क्रेडिटर्स को पे करने में, और क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो हमारे क्रेडिटर्स 2000 अमाउंट से कम हो गए, यानी कि लेस करेंगे। ऑलराइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बैलेंस आएगा हमारे पास 15,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 7 माइनस 2 इज 5,000 प्लस 20,000। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। ये हमारी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अमाउंट विथड्रॉन, ठीक है। अब देखिए, जब एक प्रोप्राइटर अमाउंट विथड्रॉ करता है बिजनेस से, तो यानी बिजनेस से पैसा जाएगा, और जब बिजनेस से कैश जाएगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। कैपिटल कम इसलिए हो रही है क्योंकि प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए हैं, तो यानी कैश भी कम होगा और बिजनेस की कैपिटल भी कम होगी। तो इसका अमाउंट हमें दे रखा है 4000, तो 4000 हम लेस करेंगे फ्रॉम कैश, जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है, और कैश कम होगा, साथ ही कैपिटल भी कम होगा। ऑलराइट, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15 माइनस 4 इज 11,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 0 0। 20,000 माइनस 4,000 इज 16,000। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इक्वेशन। ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। 6th इक्वेशन पर चलते हैं।
सिक्स्थ इक्वेशन है हमारी, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹1500। क्रेडिटर्स ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 1500 का। इसका मतलब ये है कि बिल्स पेएबल बिजनेस के लिए 1500 अमाउंट बढ़ गया। ठीक है, क्रेडिटर्स के एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हमने उन्हें बिल्स पेएबल दिए, तो बिजनेस फर्म के लिए बिल्स पेएबल बढ़ गए 1500 अमाउंट से, और क्योंकि क्रेडिटर्स ने बिल एक्सेप्ट कर लिया यानी कि क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए 1500 अमाउंट से। तो इसका जो डुअल इफेक्ट नजर आएगा वो इस तरह से आएगा कि 1500, एक बार मैं आपको कॉलम्स दिखा देती हूं, 1500 से हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और बिजनेस ने बिल्स पेएबल दिया तो 1500 बिल्स पेएबल बढ़ गया बिजनेस फर्म के लिए। ठीक है, तो ये हो गया डुअल इफेक्ट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूं, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बाकी में हम 0 डाल सकते हैं। ऑलराइट, इसको सॉल्व करते हैं। 11,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 5,000 में से हम 1500 लेस करेंगे 3,500 प्लस 1500 प्लस 0 प्लस 16,000। ऑलराइट, चलिए अब हम, ये हो गई न्यू इक्वेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। नंबर 7 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। कैपिटल जो है बिजनेस में डिफरेंट पार्टनर्स मिलकर लगाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस के पार्टनर्स और बिजनेस सेपरेट एंटिटी होते हैं। उनकी पार्टनर्स की अलग आइडेंटिटी होती है और बिजनेस फर्म की अलग आइडेंटिटी होती है। तो जो पार्टनर जितना कैपिटल लगाता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली बिजनेस उसको इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, 1000 कैपिटल बढ़ जाएगी, ऑन दी अदर हैंड 1000 कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे, 1000 रुपीज जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है बिजनेस की तरफ से, बिजनेस के पास से वो लेस हो जाएगा, लेकिन कैपिटल क्योंकि पार्टनर्स की ही होती है तो पार्टनर्स के पास ही आएगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल तो एक ही है, बिजनेस की हो या पार्टनर्स की हो। ठीक है, तो एक बार 1000 रुपीज हम ऐड करेंगे क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है, कैपिटल उनकी ऐड हो रही है, और एक बार लेस करेंगे क्योंकि बिजनेस फर्म के पास से इंटरेस्ट 1000 जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैपिटल में डुअल इफेक्ट दिखाएंगे। 1000 पार्टनर्स के पास इंटरेस्ट आ रहा है और 1000 जो है वो बिजनेस के पास से जा रहा है एज इंटरेस्ट। ऑलराइट, बाकी में 0 0 0। ठीक है, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 is equals to 3,500 plus 1,500 plus 0 एंड प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है तो यहां पर बैलेंस आ जाएगा 16,000 अगेन। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई।
लेट्स सॉल्व नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल टू लोन। कुछ अमाउंट जो है ट्रांसफर किया जा रहा है कैपिटल से लोन में, ठीक है। तो 5000 इसका अमाउंट दे रखा है, तो इसका डुअल इफेक्ट ये होगा कि कैपिटल में से 5000 लेस हो जाएगा और लोन में 5000 ऐड हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। 5000 जो ट्रांसफर किया गया लोन में, वो लोन में ऐड हो जाएगा और कैपिटल से ट्रांसफर किया गया है तो कैपिटल में कम हो जाएगा, ठीक है। 5000 ये है ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल टू लोन। ऑलराइट, चलिए बैलेंस देख लेते हैं इसका। 11,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 3,500 प्लस 1,500 प्लस 5,000 एंड यहां आ गया आपका 16 में से 5 11,000। ये आ गई न्यू इक्वेशन। और चलिए अब हम अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन दे रखे अलॉटेड शेयर्स टू क्रेडिटर्स। बिजनेस ने अपने क्रेडिटर्स कम करने के लिए कुछ शेयर्स अलॉट कर दिए क्रेडिटर्स को। तो इसका डुअल इफेक्ट कैसे दिखाया जाएगा? 1000 रुपीज जो के शेयर्स जो है क्रेडिटर्स को दिए गए हैं, तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे हमारे 1000 रुपीज से। और क्योंकि बिजनेस ने अपने शेयर्स दी हैं, शेयर्स एक तरह से बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, तो बिजनेस ने अपने शेयर्स दे दिए तो उसकी कैपिटल जो है 1000 से इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्रेडिटर्स ने उसके शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो 1000 से कैपिटल, तो जो पैसा आया बिजनेस फर्म के पास उतने अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड क्रेडिटर्स को 1000 रुपीज मिल गए शेयर्स के रूप में, तो क्रेडिटर्स 1000 से कम हो जाएंगे। तो इसका डुअल इफेक्ट जो है allotted shares to creditors, ठीक है। क्रेडिटर्स जो है, एक बार मैं कॉलम दिखा देती हूं, ये क्रेडिटर्स का कॉलम है। तो क्रेडिटर्स कॉलम में 1000 जो है हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और 1000 से हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 1000 के शेयर्स दे दिए बिजनेस ने, तो जितने के शेयर्स बेच दिए उतना पैसा बिजनेस के पास आएगा, ठीक है। बाकी में 0 0 0। ऑलराइट, अब हम इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,000 7,000 plus 3,000 on this side. इधर 3,500 minus 1,000 is 2,500 plus 1,500 plus 5,000 and plus 12,000। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, बट मेक श्योर कि आपका जो लास्ट में बैलेंस आए उसके दोनों साइड्स जो है इक्वल होना चाहिए। जितना एसेट्स की तरफ अमाउंट आए उतना ही लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए, तभी दिखेगा कि डुअल इफेक्ट बिल्कुल सेम जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस ट्रांजेक्शन का कहां पर डुअल इफेक्ट पड़ेगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स।